यहाँ पर समाकलन करना है log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है। x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसको यहाँ पे देखो दो टर्म है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा log x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x स्क्वायर dx, ठीक है। ये दो पार्ट थे, इसको हमने अलग अलग कर दिया है। अब इसका समाकलन देखेंगे तो समाकलन log x का होता नहीं है ना, 1/x का समाकलन log x होता है, लेकिन log x का समाकलन नहीं होता। तो इसके बगल में यहाँ पे 1 लेट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 यहाँ पे हमने माना इसे। तो अब यहाँ पे इन दोनों में से दो फलन बन चुके हैं और इनमें से एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड, है ना। और किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानते हैं तो उसके लिए ये रूल जानते होंगे, ILATE, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्वर्स फंक्शन पहले होता है, तो इन्वर्स इसमें है नहीं, लॉग होता है। लॉग को फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद अलजेब्रा होता है तो उसको फर्स्ट मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो L है और A है, लॉग है ये, है ना, और अलजेब्रा 1 है। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, तो L पहले आता है, लॉग को पहले मानेंगे, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट और ये वाला हो जाएगा 1 को सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जब दो फलन होते हैं जैसे कि fx इंटू में gx dx है इस प्रकार से, तो इसमें क्या करते हैं, जिसको फर्स्ट माना गया है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। मान लिया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो fx और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं gx dx और माइनस का होल इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि fx और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ होता है सेकंड gx dx और होल इंटीग्रेशन यहाँ लगा देते हैं। ये फार्मूला होता है जब दो फलन इंटू में होते हैं तो उसका समाकलन कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट को वैसे छोड़ना होता है, सेकंड का समाकलन, उसके बाद यहाँ पे पूरे का समाकलन लेते हैं और फर्स्ट वाले का अवकलन करते हैं और सेकंड वाले का फिर से समाकलन और पूरे का समाकलन फिर से लेना है, ठीक है। तो इस फार्मूले पे इसको रखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है log x, है ना, log x को वैसे रखते हैं और इंटू में इंटीग्रेशन करेंगे 1 का 1 dx माइनस का होल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये रहेगा log x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी 1 dx और ये होल इंटीग्रेशन फिर से, ठीक है। तो अभी इसको वैसे ही रखना है log x और 1 का x के सापेक्ष अगर समाकलन देखें तो x हो जाता है माइनस का, यहाँ पे अवकलन करना है dy/dx ऑफ log x, है ना। तो दो फलन है, अगर इसको यहाँ log x को हटाएंगे तो ये log x दिखेगा और log x का अवकलन जो है 1/x होता है, लेकिन यहाँ log x है तो 1/log x हो जाएगा। और जिसको यहाँ ढके है ना उसका अवकलन फिर से करेंगे तो log x का 1/x होता है, ठीक है। इंटू में 1 का x के सापेक्ष समाकलन x रहता है और ये dx बाहर रहा, ठीक है। अब यहाँ देखो तो x से x कैंसिल और इस x को हम आगे लिख सकते हैं, तो ये बनेगा x log x माइनस का इंटीग्रेशन देखा जाए तो ये बना 1/log x dx, ठीक है। अच्छा, साथ में ये प्लस वाला टर्म चल रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे i मान लेते हैं, ठीक है, तो वो i यहाँ पे लिखा हुआ है। बात क्लियर है, ये साथ में चल रहा है, ठीक। अब यहाँ से ये तो हो चुका है, अब इसका समाकलन करना फिर से है और x log x माइनस इस log x को अगर ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा log x और इसकी पावर में -1 इंटू में 1 लेना पड़ेगा dx, ठीक है, और प्लस का ये i चल रहा है साथ में, ठीक है। इस i का मतलब क्या है, 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, वो पूरा हम यहाँ लिख रहे हैं। तो अब इसका समाकलन फिर से करना है, तो यहाँ पे x log और ब्रैकेट में log x ऐसे ही रहा, ठीक है। और इसका समाकलन फिर से करना है, तो इसमें भी दो पार्ट है, इन्वर्स भी है, log का इन्वर्स है और 1 है, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ वैसे ही छोड़ना है, यानी log x होल पावर -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो dy/dx ऑफ log x पावर -1 और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx
और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये वैसे ही रखना है, x log ब्रैकेट में log x माइनस log पावर -1 है, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं नीचे 1/log x, और 1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन x हो जाएगा। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो log x पावर -1 है, -1 आगे आएगा, और log x उसकी पावर -2 होगा, इंटू में log x का फिर से अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, और इसका 1 का x के सापेक्ष समाकलन x होगा, और बाहर यहाँ dx रहेगा, ठीक है। तो x log x माइनस का इसको लिख पाएंगे x/log x, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन यहाँ से x से x कैंसिल, और इसको चाहो तो लिख सकते हैं 1/log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। और यहाँ पे साथ में देखें तो जो ये प्लस का i चल रहा था, है ना, ये यहाँ भी है, ठीक। और अब देखेंगे इस माइनस को अंदर भेज दें तो ये बनेगा x log x माइनस x/log x। अब ये माइनस आएगा अंदर, यहाँ माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का स्क्वायर dx, और प्लस का i, है ना, जबकि ये i क्या है, 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का स्क्वायर dx। वही चीज़ यहाँ पे आ चुका है ना, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। चाहो तो इसको ऐसे ही कैंसिल कर लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पे x log x और माइनस का x/log x, है ना, और यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट ऐड कर देंगे, और ये इसका आंसर बनेगा।